अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द लिटिल गर्ल। हमने इस पार्ट 1 में पहले द लिटिल गर्ल पार्ट 1 में इसका थोड़ा सा लेसन पढ़ा था। अब हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे और लिटिल गर्ल के बारे में। ये लेसन किस क्लास का है? 7th का, T1 का। तो हम पढ़ेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे। डोंट स्टेयर सो कीजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ओल। तो वो बाप की तरफ घूरती रहती थी ना, उसको देख रही होती थी बहुत, क्योंकि वो डरती थी अपने बाबा से। तो वो उसको बोलता था इतना ज़्यादा मेरी तरफ मत देखो, तुम एक ब्राउन ओल की तरफ थी। शी वॉज kept indoors with a cold. The grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. तो एक दिन जब उसको अंदर ही रखा था, उसको ज़ुकाम था, तो फिर उसको ग्रैंड मदर ने बोला कि तुम्हारे फादर का बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट वीक, तो तुम क्या करोगे, क्या बनाओगे अपने फादर के लिए बच्चों? क्या बोला उसको? पिन कुशन एज अ गिफ्ट, येलो सिल्क दिया। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? That was the question. तो उसने क्या किया? बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा। और क्या किया बच्चों? उसने उसके 3 साइड्स तो स्टिच किए, लेकिन अब उसको उसमें कुछ डालना था ना, कुशन में उसमें उसको डालना था कुछ, ताकि वो ये फ्लफ़ी सा हो जाए। तो अब उसको वो सोच रही थी अब मैं क्या डालूँ। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the 4th side. तो उसने क्या किया? उसने ग्रैंड मदर से पूछती, वो तो गार्डन में थी, तो वो इधर उधर घर में घूमने लगी, तो वो माँ के बेडरूम में पहुँची कि उसके कुछ स्क्रैप्स मिले, वो उसको फिल करती। लेकिन उसने क्या देखा? उसने देखा कि बेड टेबल पे शीट्स हैं, पेपर शीट्स पड़े हुए हैं। उसने उनको जमा किया, उनको क्या किया, पेपर्स थे ना उधर, तो उसने उनको छोटे छोटे पीसेस किए और उनको किस में भरा? कुशन में, तो उसी पिन कुशन में, और उसको स्टिच किया 4th साइड से। That night there was a hue and cry over the house. तो क्या था उस रात को घर में था बहुत ज़्यादा शोर मचा था, धमाल मचा था। फादर को बहुत गुस्सा था। क्यों? वो हम देखेंगे। Father's great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. तो क्या हुआ? फादर ने स्पीच बनाई थी कुछ पेपर्स पे पोर्ट अथॉरिटी की, तो वो खो गए थे। सारे रूम्स को सर्च किया गया, टटोला गया, सर्वेंट से पूछा गया, तो फाइनली माँ किसके रूम में आ गई? कीजिया के रूम में। कीजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम. क्या पूछा उससे? मुझे लगता है तुमने शायद नहीं देखे हैं कुछ पेपर्स रूम में. ओह यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. हाँ मैंने तो देखे हैं, मैंने तो उनको काटा अपनी सरप्राइज, मुझे सरप्राइज गिफ्ट जो बनाना था. व्हाट? स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. उसको बहुत गुस्सा आया, उसने चिल्लाया उसकी माँ ने, व्हाट? क्या? तुमने जल्दी से नीचे आ जाओ डाइनिंग रूम में इसी वक्त, दिस इंस्टेंट. एंड शी was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. तो उसको खींचा गया, drag down, खींचा गया नीचे. तो वहाँ पे उसका फादर जो है वो इधर उधर घूम रहा था, उसके हैंड्स थे पीछे. Well, he said sharply. उसने बहुत शार्पली बोला. Mother explained. माँ ने एक्सप्लेन किया. He stopped and stared at the child. उसने चुप की और वो चाइल्ड की तरफ देखने लगी. Did you do that? No, 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 she whispered. तो उसने उसको बोला तुमने ये किया? उसने बोला नहीं. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. तो उसने उसको बोला माँ जल्दी से इसको कहाँ ले जाओ, उसके रूम में, और इसको जल्दी से सुलाओ. तो और ये जो डैम थिंग इसने बनाया है उसको नीचे लाओ जिसमें मेरे पेपर्स हैं. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room.
watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with the ruler in his hands. तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी बेचारी कीजिया कि मैंने क्यों ये काटे, लेकिन उसको ले लिया गया कहाँ पे, रूम में। तो वो उसको लिटाया गया वहाँ पे, वो देख रही थी लाइट कैसे फेड होती गई, फिर रात हो गई। देन फादर केम इन टू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड्स। तो फिर क्या आ गया, फादर उसकी रूम में आ गया, रूलर उसके हैंड्स में था, स्केल जिसको हम बोलते। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। तो बोला कि मुझे आपको ज़रूरी मारना है इसके लिए। ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। वो चिल्ला रही थी और वो कहाँ छुप रही थी, बेड के क्लोथ्स के नीचे, बेड पे जो भी कपड़े थे उसके नीचे। ही पुल्ड हिम देम असाइड, उसने उनको उठाया, बेड के कपड़ों को साइड में रखा। फिर सिट अप, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तो उसको बोला सीधे बैठो और अपने हैंड्स बाहर रखो, तुम्हें हमेशा के लिए सबक रहना चाहिए। क्या बोला कि उस चीज़ को कभी टच मत किया करो जो तुम्हारी ना हो। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, तो ये क्या कहने लगी, ये तो तुम्हारे बर्थडे के लिए था फादर। Down came the ruler on her little pink palms. Hours later, when the grandmother had wrapped her in a shawl and rocked the rocking chair, the child clung to her soft body. तो कुछ घंटों के बाद जब ग्रैंड मदर ने उसको किस में रैप किया, शॉल में लपेटा, तो फिर उसको क्या किया, उसको रॉकिंग चेयर पे रखा, अपनी बॉडी के साथ अपनी गोद में रखा। बहुत घंटों तक उसने ग्रैंड मदर ने उसको अपने पास रखा गोदी में, ताकि वो थोड़ी शांत हो जाए। What did God make fathers for? She sobbed. वो रो रही थी, उसको बहुत फील हो रहा था कि सिसकियाँ ले रही थी कि गॉड ने फादर्स क्यों बनाए। Here's a clean hanky darling. Blow your nose, go to sleep, Pat. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. तो उसने उसको क्लीन हैंकी दी, बोला कि इससे अपनी नोज़ साफ़ करो और सो जाओ बच्चे, कल तक तुम सारा भूल जाओगी। मैंने फादर से बहुत कोशिश की एक्सप्लेन करने की, लेकिन वो परेशान था तो उसने कुछ नहीं सुना। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। लेकिन वो भूली नहीं, जैसे वो फादर को देखती थी, फिर दूसरी टाइम उसने देखा तो उसके चीक्स लाल हो गए और वो छुपती रहती थी, और वो अपने हैंड्स अपने पीछे छुपाती रहती थी, जल्दी से पीछे लेती थी अपने हैंड्स को। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. तो एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई और उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ठीक है, तो बच्चों आज होंगे इतना ही, तो बाकी जो है वो हम पढ़ेंगे पार्ट 3, द लिटिल गर्ल पार्ट 3। ठीक है ना बच्चों? ओके, stay home, stay safe. Allah Hafiz.